हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? सो वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। दिस इज निखिल सोनी, फैकल्टी ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस सुपर 30 सीरीज में हम कंटिन्यू डे बाय डे एक डिफरेंट चैप्टर आपके सामने लेके आ रहे हैं और उन क्वेश्चंस के थ्रू हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं और उनके कंसेप्ट को भी यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, सो इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज वेन डायग्राम। जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक क्या है हमारा? वेन डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट यू नो अबाउट वेन डायग्राम, दैट इज व्हाट इज वेन डायग्राम। ये तो समझ में आ रहा होगा कि डायग्राम यहां पर कुछ है। अच्छा, पहले मैं ये क्लियर कर दूं यहां पर कि ये जो डायग्राम यहां पर यूज होता है दैट इज सर्कल। ठीक है, यहां पर जो डायग्राम यूज होगा दैट इज सर्कल यहां पर यूज होने वाला है। ओके, अब होता क्या है सर, कैसे समझेंगे इनको हम, कैसे आंसर करना है हमें यहाँ पर? सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ पर आपको पर्टिकुलर जो निकालना है दैट इज रिलेशन निकालना है। सर व्हाट इज रिलेशन, है ना? जैसे मैंने आपसे बोला कि ये पेन है और इसका रिलेशन बताओ, आप नहीं बता पाओगे, ओनली वन वर्ड है ना हमारे पास। बट मैंने आपसे बोला कि ये पेन है और मैंने आपको एक कॉपी यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी। ये पेन और ये कॉपी का रिलेशन क्या है? अरे ये सर पेन और कॉपी दोनों के दोनों स्टेशनरी के अंडर आते हैं और पेन का यूज कॉपी पर राइट करने के लिए होता है, राइटिंग्स के लिए यूज होता है। तो अगर मैं किसी भी दो वर्ड के बीच में आपको रिलेशन पूछूं, आप बता सकते हो। मैंने बोला इंडिया और मैंने यहां पर बोला दिल्ली। सो दिल्ली और इंडिया के बीच में क्या रिलेशन है? कि जो दिल्ली है दैट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट इज द डिफरेंट मैटर। बट मैं ये बोलूंगा कि जो दिल्ली है वो पूरी की पूरी इंडिया के अंदर आ जाया करती है। सो द मेन थिंग इज दैट कि ये जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है दैट इज वेन डायग्राम, ये हमारा पूरा रियलिटी बेस्ड टॉपिक हुआ करता है ना? इंटरेस्टिंग। मतलब यहां पर आपको रियल फैक्ट्स पता होना चाहिए। जिस भी वर्ड के बारे में ये बोल रहे हैं उस वर्ड के बारे में आपको पहले से ही पता होना चाहिए, तभी आप इन पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हो। वैसे है बहुत इजी और इसके फ्यू कंसेप्ट को हमें यहाँ पर डिस्कस करना होगा और कोई कंसेप्ट इतना ज्यादा होता नहीं है, क्योंकि अगर ये रियलिटी बेस्ड टॉपिक है ना माय डियर, सो डेफिनेटली यहाँ पर आप रियलिटी पे वर्क करके भी आंसर कर सकते हो। इतना ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इतनी ज्यादा कोई शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर कुछ यूज ही नहीं होने वाला। जस्ट आपका अब तक का नॉलेज आपका यूज होने वाला है। सो हाय एवरीवन, चलिए, सो हम डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन को सॉल्व कोई भी नहीं करेगा, जस्ट लिसन मी केयरफुली। क्या हमारी यहाँ पर स्ट्रेटेजी या कहानी इस पिक्चर की क्या होने वाली है? फर्स्ट थिंग इज दैट, जो फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको ये 3 पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। और ये 3 पॉइंट्स क्या है कि सम ए आर बी। मैंने क्या बोला? मैंने बोला सम ए आर बी। सेकेंड पॉइंट क्या है? all A are B and the third one is no A is B। अभी कोई भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेगा, जस्ट कुछ बातों को हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं पहले। सम ए आर बी। अब मैंने क्या बताया था आपको कि किसी भी दो वर्ड्स के बीच में आपको रिलेशन बताना है। जैसे मैंने बोला इंडिया, मैंने बोला दिल्ली, मैंने बोला पेन, मैंने बोला कॉपी, मैंने बोला कंट्री, मैंने बोला व्हाट एवर इट इज, कुछ भी आ सकता है। बट अगर मैं वो शब्द यूज ना करूं, वो वर्ड मैं यूज ना करूं और मैं आपसे पूछूं बस डायग्राम की हेल्प से आप मुझे उन पर्टिकुलर वर्ड्स के बीच में रिलेशन बताओ, है ना इंटरेस्टिंग? जैसे मैं आपसे बोलूं ना कि इशारों में हमें आपको एक्सप्लेन करना है, इशारों में एक्सप्लेन करना है आपको कि आपको कैसे आपके हैंड्स मूवमेंट से आपको चीजों का एक्सप्लेन करना है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आई वॉन्ट अ पेन, मैं आपसे क्या बोलूंगा? जस्ट आई वॉन्ट अ पेन, मेरे को राइट करने के लिए एक पेन चाहिए। तो ये वही चीज यहां पर यूज होती है, दैट इज कि किसी भी वर्ड के बीच में जो रिलेशन है उन्हें आप डायग्राम की हेल्प से बताओगे। जैसे कि ये पॉइंट है और अगर मैं सम ए आर बी को रिप्रेजेंट करनी चाहूं तो ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है सम ए आर बी। इट मीन्स दैट this part of A R B, some this part of sum A
आर बी, मतलब ये जो ए का पार्ट है वो कौन है, वो हमारा बी भी है। तो सम ए आर बी ये एक सेंटेंस में लिखा हुआ है, इसमें वर्ड्स का यूज है, बट ये डायग्राम से हेल्प से हमें समझना है कि इस पर्टिकुलर डायग्राम, ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है वो क्या कहना चाहता है, क्या रिलेशन बताना चाहता है ए और बी के बीच में। तो चेंज कौन होता है सर, ये ए और बी हमेशा चेंज होते रहते हैं, समझना। सेकेंड पॉइंट इज दैट ऑल ए आर बी, मतलब ऑल ए जो भी हैं वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। मतलब ए का जितना भी पार्ट है ना वो सभी का सभी बी के अंदर आना चाहिए। और थर्ड पॉइंट इज दैट नो ए आर बी, इट मींस व्हाट, इट मींस दैट कि जो ए वाला पार्ट है वो कभी भी बी से कनेक्ट नहीं हो सकता। आई होप कि ये 3 पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब इनके बारे में ये कैसे रिप्रेजेंट करना है, हाँ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना हमेशा आप लोग कि ये जो सर्कल यहाँ पर यूज होता है जरूरी नहीं है, कभी कभी बहुत रेयर और रेयर आपको कोई दूसरा डायग्राम भी मिल जाएगा। अब वो चाहे सर्कल हो, ट्रायंगल हो या स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, बट वो कहानी यही रहेगी, इस टॉपिक की जो कहानी वो कुछ ऐसी ही रहेगी कि सम, और सम का मतलब ये होता है, ऑल का मीन्स ये होता है, और नो का मीन्स ये हुआ करता है। और उन दो, जैसे कि ए और बी की जो रिलेशन है उनके बारे में वो ये रिप्रेजेंट करेंगे। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे कि इन 3 पॉइंट के डायग्राम कैसे बनते हैं, कैसे इन शब्दों का रिलेशन किया जाता है, सब चाहे वो सम हो, चाहे वो ऑल हो या वो नो हो। आई होप दैट इज क्लियर फॉर ऑल। अगर किसी को नोट डाउन करना है तो वो ये 3 पॉइंट्स के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पर नोट डाउन कर सकता है। चलिए अब हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेज दैट which of the following diagram indicates the best relation between mangoes, fruits and apple। so मैंने यहां पर बना दिया मैंगो, सेकंड जो वर्ड है दैट इज फ्रूट, और जो थर्ड है दैट इज एप्पल। हमारे पास कितने वर्ड दे दिए हैं सर, सो हमारे पास यहाँ पर जो है वो ओनली 3 वर्ड्स हैं। आई होप दैट इज क्लियर फॉर ऑल। ओके चलिए, मैंने क्या बताया, दो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है, जैसे अगर हम ऑल की बात करते हैं है ना, तो यहां पर ये जो ऑल है ना ये पूरा का पूरा कुछ ऐसा आएगा। व्हाट डज इट मीन, मैंने बोला ऑल ए आर बी, इसका मतलब जितने भी ए हैं ये पूरे के पूरे बी के अंदर आना चाहिए। सो इस एरो से चलना है आपको। एरो क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इनिशियल स्टेज पर कई बार ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम वर्ड्स को बहुत जल्दी यहाँ पर रीड करने के बाद डायग्राम को टिक कर देते हैं, और जो एग्जामिनर होता है उनको पता होता है कैसे डायग्राम से आप कंफ्यूज हो सकते हो। सो स्पीड में या इन हरी आप कई गलत ऑप्शंस को भी टिक कर सकते हो। तो दैट्स वाई कुछ चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा किस डायरेक्शन में आप जा सकते हो। जैसे मैंने बोला ऑल ए आर बी, या मैं आपसे बोलूं जैसे कि कुछ इस तरीके से, तो यहां से ये क्या है, हम बी से ए की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब ऑल बी आर ए, जितने भी बी हैं वो सभी के सभी ए वाली कैटेगरी के अंदर आने चाहिए। बट अगर कभी हमारा कुछ एरो ऐसा है, इसका मतलब ये समझना कि सम का रिलेशन है, ए और बी के बीच में सम का रिलेशन है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए कुछ सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। हमारे पास हमेशा ध्यान रखना केवल तीनों पे बिल्कुल भी स्टार्ट मत हो जाना कि 3 वर्ड्स आए और एक साथ रिलेट करना आपने स्टार्ट कर दिया। आपको पिक करना है ओनली 2 वर्ड्स। आई होप दैट इज क्लियर कि 2 वर्ड्स को पिक करना है और उनके बीच का रिलेशन पहले आपको बनाना है। हमने किसी भी वर्ड को आप ले लो, हमने सपोज लिया मैंगो और फ्रूट। अब आप देखो जितने भी फ्रूट हैं वो सभी के सभी मैंगो ही तो कहलाते हैं। मैंने बोला ना ये रियलिटी बेस्ड टॉपिक है, इसमें एक्चुअल जो डाटा है वो वर्क करना होता है। मैंगो मैंगो ही होगा, है ना, मैंगो कुछ और नहीं हो जाएगा। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए सो मैंगो और फ्रूट की बात करें तो सर फ्रूट ऑल यहाँ नहीं हो सकता, बट अगर हम देखें जितने भी मैंगो हैं ये सभी के सभी क्या आएंगे,
फ्रूट की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। सो मैंगो और फ्रूट में मैंगो, ऑल मैंगो आप फ्रूट की कैटेगरी में होगा। इन द सेम वे ऑल एप्पल आप फ्रूट की कैटेगरी में हो जाएगा। बट जब हमने इन दोनों को फिर रिलेट किया, सो इन दोनों में हमारा कोई भी रिलेशन नहीं निकला। पहले तो इंडिविजुअल दो दो वर्ड्स को कनेक्ट करो, हमने कर दिया। फिर इन दोनों को हमने कनेक्ट किया, सो हमने पाया कि मैंगो अलग सेपरेट रिप्रेजेंट करता है और एप्पल अलग रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर। सो दैट्स व्हाई देयर इज नो रिलेशन बिटवीन मैंगो एंड एप्पल। सो अब हमें क्या करना होगा, हमने क्या किया, मैंगो का सर्कल अलग, एप्पल का सर्कल अलग बनाया। आपने क्या देखा, जितने भी मैंगो हैं पूरे फ्रूट्स होना चाहिए, एप्पल भी फ्रूट्स होना चाहिए। सो एक सर्कल हमारा ये होगा। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपको पता है, कि यहाँ जो ऑप्शंस मिलते हैं ना, कभी आपको इनमें नाम नहीं देगा। जैसे मैंने बोला कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैंगो को, ये रिप्रेजेंट करेगा एप्पल को, और ये रिप्रेजेंट करेगा फ्रूट्स को। ऐसा पर्टिकुलर किसी भी सर्कल पर आपको नाम नहीं देगा है, कभी नहीं दे सकता। यही तो यहाँ पर क्वेश्चन की डिफिकल्टी को थोड़ा सा हाई बना देता है। तो जस्ट आपको क्या करना है, आपको इंडिविजुअली एक के दो वर्ड्स को कंपेयर करने के बाद सम या ऑल या नो, ये थ्री रिलेशंस को यहाँ पर फाइंड करना है कि सम रिलेशन का है, ऑल का है, या फिर नो का रिलेशन है। दैट्स इट। जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में प्रॉपरली फॉलो किया और हमने पाया कि ये जो ऑप्शन है दैट इज अवेलेबल इन ऑप्शन नंबर डी। ये जो ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी इज द परफेक्ट आंसर। चलिए, अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। चलिए, क्या हमारे पास वर्ड है? सो हमारे पास जो वर्ड आ चुके हैं सर, दैट इज प्रॉफिट है, डिविडेंड है, और फिर बोनस है। जस्ट रिलेट करना किसी भी दो वर्ड को पिक करने के बाद हल्का सा डिफिकल्ट जरूर लगेगा। अगर आपको इनके परफेक्ट मीनिंग नहीं पता है ना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा। जैसे कि लास्ट वाले क्वेश्चन में था, कितना इजी था, क्यों? क्योंकि आप जानते थे व्हाट इज मैंगो, व्हाट इज फ्रूट, व्हाट इज एप्पल, आप जानते थे उनके बारे में। अगर आप देखना, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप इन वर्ड्स के बारे में कम जानते होंगे तो आपको मॉडरेट लगेगा ये क्वेश्चन। आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे, हाई लेवल क्वेश्चन लगेगा। और जो परफेक्ट जानता होगा वो इस क्वेश्चन को इजी बोलेगा। ठीक है? तो जस्ट हमारे नॉलेज पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन इजी है, मॉडरेट है, या हाई लेवल है। चलिए सॉल्व करें। किसी भी दो वर्ड को ऐसे आप पकड़ो जो परफेक्ट आप रिलेशन देख पाओ। चलो इन दोनों को पकड़े पहले हम। इन दोनों की अगर हम बात करें, सो डिविडेंड क्या होता है पहले समझो। डिविडेंड मतलब एक फिक्स परसेंट आपका डिसाइडेड होता है, कि फिक्स अमाउंट भी हम बोल सकते हैं किसी भी चीज का, तो वो डिविडेंड कहलाता है। बोनस फिक्स नहीं होता, बोनस फिक्स नहीं होता। बोनस मतलब वैरी भी कर सकता है, वैरी भी कर सकता है। तो दैट इज ऑल डिफरेंट। डिविडेंड एक अलग होता है, बोनस एक अलग चीज होती है। बट प्रॉफिट क्या होता है सर? डिविडेंड भी हमारा प्रॉफिट है, बोनस भी हमारा प्रॉफिट है। दैट्स वाई ये दोनों प्रॉफिट की कैटेगरी में आ जाएंगे। आंसर वही था जो हमने लास्ट क्वेश्चन में सेट किया था। बस इन दोनों कंपैरिजन, ये दोनों क्वेश्चन से मैं जस्ट ये कंपेयर करने वाला हूं कि जस्ट आप ये कंपेयर करो कि जिन वर्ड्स के बारे में आपको पता है वो इजी लगा, जिनके बारे में नहीं पता वो हल्का सा डिफिकल्ट लग सकता है, और ऑप्शन हमारे गलत करवा सकता है, राइट से रॉन्ग क्लिक करवा सकता है। सो जस्ट इसकी मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना है, सो दैट आपको न्यू न्यू वर्ड्स के बारे में पता हो और उन दो वर्ड्स के बीच के रिलेशन के बारे में बहुत अच्छे से पता हो, है ना? सो वन मोर अप्रोच आई वांट टू नो यू ना, मैं आपको एक और ऐसी अप्रोच बताने वाला हूं। जस्ट समझना कि अगर कभी ऐसा रेयर ऑफ रेयर ट्राई करना, एग्जाम्स में ज्यादा ट्राई करना, इसको बेस मत बनाना। सॉल्व करने की प्रोसेस मैंने आपको बताई है, ये प्रोसेस को फॉलो मत करना। मैं जो बताने वाला हूँ क्या, कि जैसे अगर कभी अगर आप फंस जाओ, आपको आंसर टिक करना है, फिर भी हमने पकड़ा फ्रूट, क्या पकड़ लिया हमने? फ्रूट पकड़ लिया। फ्रूट जो है, फ्रूट के अंदर फ्रूट के अंदर मैंगो आना चाहिए। आप सोचो, जस्ट जस्ट थिंक अबाउट इट, आना चाहिए? हाँ, आना चाहिए सर। फ्रूट के अंदर एप्पल आना चाहिए? डेफिनेटली सर। सो एक सर्कल के अंदर दोनों आना चाहिए। ये हो सकता है क्या? नहीं। ये हो सकता है क्या? नहीं। ये हो सकता है क्या? नहीं। दैट्स व्हाई डी इज द आंसर, है ना? ये अप्रोच कब लगानी है? ये ऑप्शन डिपेंडेंट अप्रोच होती हैं।
है ना। जब आपको नहीं पता हो फिर भी आप टिक करने का ट्राई करो और कुछ एलिमिनेशन प्रोसेस लगा के आप इनको एलिमिनेट भी कर सकते हो। जैसे मैं बात करूं प्रॉफिट, सर डिविडेंड जो आता है ये भी हमारा प्रॉफिट होता है, बोनस है ये भी हमारा प्रॉफिट है। मतलब एक सर्कल के अंदर दोनों आना चाहिए, दोनों पूरे मतलब ऑल आना चाहिए, ऑल डिविडेंड प्रॉफिट, ऑल बोनस आर प्रॉफिट। सो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब यहां आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। बट इतना तो आप समझो ना कि 4 ऑप्शन से कौन बनेगा करोड़पति के, और मैंने 50-50 वाली लाइफ लाइन आपको प्रोवाइड करवा दी। सो अगर आपको अगर आपको तुक्का बोलते हैं जिसको हम, लगाना भी हो ना, सो अभी जो पॉसिबिलिटी थी वो कितनी कम थी, अब आपकी 50-50% हो गई है। बट ये कब करना है, जब आप फंस जाओ। बाकी आई रिकमेंड कि आप प्रॉपर आप प्रॉपर हमारी जो प्रोसेस होती है, जो मेथड होती है, उसको फॉलो करो, फिर आंसर ट्राई करो, सो दैट हमारी पॉसिबिलिटी कुछ ना हो, परफेक्ट 100% एक्यूरेसी के साथ हम टिक कर सकें और एक टॉपर की कैटेगरी में हम आ सकें, है ना। चलिए फिर भी हम जाने। तो यहां पर अगर हम देखें, सो दैट इज द सी इज द आंसर। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो रिलेशन बिटवीन डिविडेंड एंड बोनस। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे सामने है, और 3 वर्ड्स हैं और इनके बीच का रिलेशन जो हमें बताना है। चलिए ट्राई दिस। 3 वर्ड्स कौन कौन से हैं मैं यहाँ पर नोट डाउन करूंगा। दैट इज वुमन है, ओके, मदर है, और फिर डॉक्टर है ना। डॉक्टर हैं, ये 3 वर्ड हमारे पास हैं। अब आप मुझे ये बताओ, जस्ट रिलेट करना किसी भी 2 वर्ड को, मैंने बोला आपसे किसी भी 2 वर्ड को आप यहाँ पर पकड़ लो, किसी भी 2 वर्ड को। मदर और वुमन सर हमें इजी लग रहे थे, मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, ठीक है। जितनी भी मदर होती हैं वो वुमन होती हैं, या जितनी भी वुमन है वो सभी मदर है ना। जस्ट थिंक अबाउट इट। सो इट कंक्लूडेड कि ऑल मदर, जितनी भी मदर हैं, अरे वो सभी की सभी वुमेन होंगी। इन दोनों का तो सर हमने बना लिया। अब अगर ये दोनों बन चुका है तो हमारा ऑप्शन नंबर बी कैंसिल, है ना। देखो ना, बिल्कुल कैंसिल हो चुका है। फिर भी अब डॉक्टर देखो सर, डॉक्टर मतलब यहां से ये जो बना है ये कुछ ऐसा बना है ना। ऑल मदर आर वुमन। डॉक्टर और मदर के बीच में रिलेशन बनाओ। क्या सभी के सभी डॉक्टर मदर ही होती हैं? आप बोलोगे नहीं। क्या जितनी भी मदर है सब डॉक्टर हैं? आपने बोला नहीं। ऑल तो नहीं है सर, सम देखो। क्या कोई भी डॉक्टर मदर नहीं होती? नहीं सर, होती है। कुछ डॉक्टर ऐसी हैं जो मदर भी हैं, है ना। तो नो का रिलेशन भी नहीं है, ऑल का भी नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में नहीं है। फिर हमने देखा क्या कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो मदर भी होती हैं? आप बोलोगे बिल्कुल सर, कुछ तो होते हैं। तो इनके बीच में क्या रिलेशन निकला? सम का रिलेशन निकला। अब इसको कनेक्ट करना है हमें इसके साथ। वुमन देखो, क्या वुमन डॉक्टर, क्या जितनी भी वुमन है सभी डॉक्टर हैं? नहीं सर। क्या जितने भी डॉक्टर हैं सभी वुमन है? नहीं सर, मैन भी तो डॉक्टर होते हैं। सो ऑल का नहीं निकला। कोई भी वुमेन डॉक्टर नहीं है, रॉन्ग। नो डॉक्टर इज वुमेन, रॉन्ग। नो नहीं है, ऑल नहीं है, सम का देखो। सम डॉक्टर वुमन, सम वुमन आर डॉक्टर, इट मींस डॉक्टर और इसके बीच में भी क्या होना चाहिए? सम का रिलेशन। मतलब अब जो सर्कल टच होगा वो दोनों सर्कल से टच होगा। मतलब डॉक्टर वाला सर्कल मदर से भी सम का रिलेशन बनाएगा, और डॉक्टर वाला सर्कल जो होगा वो वुमन का भी सम का रिलेशन शो करेगा। याद रखना, ये जो मैं नाम इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एक बार आपकी हैबिट बन गई ना यहाँ पर नाम इंडिकेट करने की, आंसर देने में प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन है वैसे ही हमें प्रोसेस फॉलो करनी होती है। दैट्स वाई ये मदर है, ये वुमन है, डॉक्टर, और ये डॉक्टर रिप्रेजेंट करेगा इसको। सो दैट इज द परफेक्ट आंसर। अब आप देखो ऑल वाला रिलेशन नहीं निकला था, है ना। ऑल वाला रिलेशन नहीं निकला, और दोनों में कोई सेपरेशन नो वाला भी हमने कहीं नहीं देखा। तो दैट्स वाई ये नहीं हो सकता, ऑल वाला भी नहीं निकला। ऑप्शन नंबर ए इज द परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज 3 वर्ड। आई होप दैट इज क्लियर कि कैसे आपको एलिमिनेट करना है, क्योंकि 3 रिलेशन होते हैं, ऑल होगा, नो होगा, या तो फिर सम होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारी स्क्रीन के सामने ये है, और हमें ये 3 वर्ड्स के बारे में बताना है, दैट इज इंडिया, राजस्थान एंड जयपुर। कि परफेक्ट इनका क्या रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए 3 वर्ड्स का। चलिए करें सॉल्व।
वर्ड है हमारे पास इंडिया, राजस्थान एंड जयपुर। चलो, अब आप मुझे ये बताओ, जस्ट रिलेट करना स्टार्ट करें। अगर हम इन दोनों के बारे में देखें, ये इजी रहेगा। मैं वैसा क्यों? क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है ना, क्योंकि ये थ्री वर्ड से हम बहुत रूबरू हैं सर, तो ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अगर वहीं मैं कुछ ऐसे वर्ड लिख दूं, चाहे रिप्रेजेंटेशन सेम हो, बट हमें वर्ड का नॉलेज कम, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट। और कोई भी यहाँ पर रॉकेट साइंस अप्लाई नहीं हो रहा है ना। राजस्थान और इंडिया, हमें कहीं चेक ही नहीं करना सर, नो का रिलेशन आएगा नहीं, ऑल का रिलेशन ही आएगा। और ऑल का रिलेशन जो होगा वो दैट इज ऑल राजस्थान जो है वो इंडिया के अंदर आएंगे। आप डेफिनेटली बोल सकते हो, क्योंकि राजस्थान इज अ स्टेट, और ये किसका स्टेट है? ये इंडिया का ही पूरा का पूरा स्टेट है ना। अगर हम जयपुर की बात करें, अब अगर बताओ, मैंने राजस्थान की एक ऐसी सिटी का नाम लिखा है जिसे आप जानते हो, बट अगर मैंने ऐसी सिटी का नाम लिख दिया जिसे आप नहीं जानते, फिर, है ना। सो बस वर्ड की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और ऐसा मत सोचना कि कोई बहुत ज्यादा, हाँ डेफिनेटली आपके डाउट बन सकते हैं कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कोई ऐसा वर्ड दे दे जो हम जानते ही ना हो। ऐसा कभी नहीं, इतना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं आपसे पूछेगा। ऐसा नहीं पूछेगा वो कि अटलांटिक, हाँ अटलांटिक ओशन में एक हमारा हाँ कोई भी एक चीज यहाँ पर बनी हुई है, और उसके अंदर और डेप्थ में जाके उस पर्टिकुलर सी के 1000 फीट अंदर जाके एक यहाँ पर कोई भी क्या बोल सकते हैं उसको, क्रू था, और उस क्रू का फर्स्ट वाले गेट का नाम क्या है। सो इतना कोई आपसे पूछने नहीं वाला, जस्ट वही चीज पूछी जाती है जो हमें पता हो, है ना। और जो हमें नहीं, यो सभी को पता हो, ऐसा हम करंट अफेयर्स भी बोल सकते हैं, जनरल नॉलेज भी बोल सकते हैं, जो सभी को कॉमन नोन होती हैं, वहीं से चीजें बनेंगी। दैट्स इट, सिंपल है। ठीक है। सो ऑल राजस्थान जो है वो इंडिया के अंदर आना चाहिए। अच्छा, ऑल का ऑल जयपुर जो है वो राजस्थान के अंदर आना चाहिए। सो अब हम डायग्राम कैसे बनाएंगे? ये रिप्रेजेंट करेगा जयपुर, जयपुर सभी का सभी राजस्थान के अंदर है, और ऑल राजस्थान जो है वो इंडिया के अंदर आ जाएगा। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, इंडिया, राजस्थान एंड जयपुर। आई होप दैट इज क्लियर, है ना। Okay, so just move on to the next question, and the question number 5 आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। चलिए सॉल्व करो जरा इसको, क्या होगा। ओनली 3 वर्ड्स का रिप्रेजेंटेशन है, और सर्कल में आप क्या बनाओगे? हम्म, बात करें। फर्स्ट जो वर्ड है हमारे पास दैट इज एप्पल, सेकंड जो है वो है हमारे पास बनाना, और थर्ड जो है दैट इज मैंगो। ठीक है। मैंने क्या बोला? अगर वर्ड आपके नॉन में है, बहुत अच्छी बात है, जस्ट रिलेट करना, किसी भी दो वर्ड को पकड़ो आप। मैंने बोला चलो एप्पल और बनाना की बात करें। ठीक है। क्या ऑल एप्पल जो हैं बनाना होते हैं? सर नहीं होते। एप्पल की कैटेगरी कभी बनाना की कैटेगरी में कभी नहीं आते। ऑल बनाना क्या एप्पल होते हैं? नॉट ट्रू। मतलब इट मीन्स कि इन दोनों के बीच में हमारा जो ऑल का रिलेशन है सर वो तो नहीं है। अगर ऑल का रिलेशन नहीं है तो नो का मतलब सम का रिलेशन बनाने की देखो, क्या सम एप्पल कभी बनाना होते हैं? सोचो। जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, डॉक्टर और वुमन, डॉक्टर और वुमन में सम का रिलेशन था। क्यों? क्योंकि एक वो सम वाला पार्ट है ना, मतलब आपको रियलिटी, मैंने बोला ना, ये जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज टोटली बेस्ड ऑन रियलिटी जो एग्जिस्ट करती है। सो आपको एक वुमन जरूर मिलेगी जो डॉक्टर भी होगी, है ना। वुमन और डॉक्टर डेफिनेटली मिला आपको, बट सम डॉक्टर आर ऑल्सो मैन, कुछ डॉक्टर मैन भी होते हैं। और जो कुछ वुमेन है वो डॉक्टर के अलावा कुछ और भी प्रोफेशन को फॉलो करती हैं, जैसे टीचर भी हो गया, इंजीनियर हो गया, बिजनेसमैन हो गया, है ना, या कुछ भी हो जाए।
तो वो जो यो खाली वाला जो स्पेस होता है ना, वो किसी दूसरी चीज को रिप्रेजेंट करता है सम वाले में। सो अगर हम एप्पल की बात करें और सपोज मैंने ये बोल दिया कि ये है एप्पल और ये है बनाना, मतलब ये एक ऐसा फ्रूट है जो एप्पल भी है और बनाना भी है। देखा है कभी? हाँ, देखा है क्या? कभी नहीं देखा होगा। इट मीन्स व्हाट, कि सर इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन है ना? सो ये हो जाएगा एप्पल और ये हो जाएगा बनाना। सर इन दोनों को तो हमने ट्राई कर लिया, अब बस इसको रिलेट करने जाओ, इसको कनेक्ट कर दो दोनों से, मैंगो और बनाना। तो यहां से हमें क्या समझ में आया? सर ये भी तो एक अलग कैटेगरी है। सो ये बनाना और मैंगो, इनका कोई रिलेशन नहीं निकला। अब मैंगो और एप्पल की अगर मैं बात करूं आपसे, सो मैंगो भी एक अलग कैटेगरी है और एप्पल भी एक अलग कैटेगरी है। राइट और रॉन्ग? बोल सकते हैं ना कि ये दोनों भी अलग कैटेगरी है। इसका मतलब ये वाला सर्कल भी इन दोनों से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। ये दोनों भी सेपरेट थे और ये वाला किसी से कनेक्ट नहीं होगा। बहुत बारीकी से ध्यान देना। अभी इजी जरूर लग रहा होगा, अगर वर्ड चेंज हो जाएंगे ना, यही डिफिकल्ट बन जाएगा। सो जस्ट केयरफुली कि कैसे करना कैसे है वो ध्यान देना। डेफिनेटली एक बार अगर वो चीज आ गई ना, आप कर जाओगे, बन जाएंगे क्वेश्चन आपसे। बट अगर आप सोचो कि सर ये तो बहुत इजी है, जो लोग सोच रहे होंगे अरे सर बहुत इजी है, एप्पल मैंगो बनाना अलग ही तो दिख रहा है, इतना टाइम क्यों ले रहे हो आप एक्सप्लेन करने में? मैं बस मेथड बता रहा हूं आपको। क्यों? क्योंकि ये ऐसे वर्ड है जिनको आप जानते हो, इसलिए आप कनेक्ट कर जाओगे कि कैसे हमें एलिमिनेट करना है, कैसे रिलेट करना है ना? बाकी कोई डिफिकल्ट वर्ड आ गए ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। दैट्स व्हाई जस्ट रिलेट करने की कोशिश करना कि मैंगो बनाना कभी नहीं होता सर, कभी नहीं होता। मैंगो एप्पल कभी नहीं होता। दैट्स व्हाई थ्री सर्कल सेपरेट रिप्रेजेंट करने चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी इज द परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस, ऑफ दिस वर्ड, है ना? एप्पल बनाना मैंगो जो होगा वो होगा सेपरेट सेपरेट सेपरेट। ठीक है? हाँ, फॉर एग्जाम्पल आप इसको ये भी बोल सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया इंडिया, ठीक है, मैंने लिख दिया इंडिया, मैंने लिख दिया पाकिस्तान, और फिर मैं क्या लिख दूं? मैंने लिख दिया श्रीलंका। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया? श्रीलंका लिख दिया। सो यहाँ पर थ्री वर्ड मैंने लिखे हैं। अब बताओ क्या होना चाहिए? इजी है। इंडिया पाकिस्तान डिफरेंट कंट्री है सर, डिफरेंट कंट्री है। श्रीलंका ये भी डिफरेंट कंट्री है, तो ये क्या हो जाएगा? थ्री डिफरेंट सर्कल इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज थ्री वर्ड। मैंने क्या बोला? वर्ड का बीच में जो रिलेशन है उसे आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करना है। दैट इज द मेन मोटिव ऑफ दिस टॉपिक। इस टॉपिक का मोटिव ही यही है कि वर्ड का जो रिलेशन है उसे आप डायग्राम से कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो। और एक और चीज अगर मैं आपको बताऊं ना, कि यहाँ पर जो ऑप्शंस होते हैं, और जैसा कि मैं सभी एवरी टाइम आपसे बोलता हूँ, है ना, कि कैसे एलिमिनेट करना है, एलिमिनेशन प्रोसेस को आप यहाँ पर यूज करोगे तो एक बूस्टअप हो जाएगा आपके लिए। पहले प्रोसेस को ध्यान दो कैसे करना है, और फिर ऑप्शन एलिमिनेशन प्रोसेस को यहाँ पर अप्लाई कर दो। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, वो ही रहा आपकी स्क्रीन के सामने। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए क्या होगा इसका आंसर? हमारे पास जो वर्ड है वो क्या है? दैट इज मेल, फादर एंड ब्रदर। ये थ्री वर्ड है हमारे पास, है ना? और इनके बीच में हमें क्या बताना है? रिलेशन बताना है, बट वो रिलेशन हम डायग्राम की हेल्प से बताएंगे। दैट इज द प्रोसेस, दैट इज द मेथड कि इस टॉपिक का इजाद हुआ है। चलिए ठीक है, ट्राई करें इसको। चलो, मैंने क्या बोला? किसी भी दो वर्ड को पकड़ो। सो आपको मेल दिख रहा है, आपने बोला ओके सर। अगर मैं इसको आंसर से देना चाहूँ ना, तो क्या हो सकता है बोलो? फादर भी मेल है, ब्रदर भी मेल है, तो एक सर्कल के अंदर दोनों आना चाहिए। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बी और सी में से कुछ भी हो सकता है। बट ऑल फादर आर मेल, ऑल ब्रदर आर मेल, ऑल ब्रदर आर फादर नहीं, है ना? ये सबसे ऊपर रहेगा। इन दोनों के बीच में रिलेशन देखो, क्या ऑल का है? नहीं है। सो ऑप्शन बी एलिमिनेट, ऑप्शन ए एलिमिनेट, ऑप्शन डी एलिमिनेट, ऑप्शन सी इज द परफेक्ट आंसर। सो ये जस्ट आपको ऐसा कनेक्ट करना आना चाहिए। जैसे मैंने इनको कनेक्ट किया, क्या कनेक्ट किया? कि ऑल फादर क्या है? मेल है।
और अगर यहाँ से अगर हम डायग्राम बनाने जाएं, जैसे कि डायग्राम बनेगा ये कि ऑल फादर आर मेल बोल सकते हैं, ऑल ब्रदर आर मेल बोल सकते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट, ब्रदर मेल की कैटेगरी में आते हैं, है ना, फादर मेल की कैटेगरी में आते हैं। सो मेल की कैटेगरी में ये दोनों आना चाहिए, ठीक है। अब बस इन दोनों का रिलेशन आपने और बना दिया, आपका आंसर वहीं आ जाएगा। सो जितने भी फादर हैं सभी ब्रदर हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट। जितने भी फादर हैं क्या सभी के सभी ब्रदर की कैटेगरी में आते हैं? आप बोलोगे नहीं सर। क्या जितने भी ब्रदर हैं वो सभी के सभी फादर की कैटेगरी में आते हैं? आप बोलोगे नहीं सर। बट हाँ, सम ब्रदर फादर की कैटेगरी में आते हैं। तो ब्रदर और फादर के बीच में रिलेशन क्या निकलेगा सर? इन दोनों के बीच में सम का रिलेशन निकलेगा। थोड़ा सा मैं जस्ट और एक्सप्लेन कर रहा हूं, जस्ट समझना। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द फादर एंड दिस इज द ब्रदर, समझना जरा। तो ये कौन है? ये वो व्यक्ति हैं, ये वो व्यक्ति हैं जो फादर के साथ साथ ब्रदर भी हैं, याद रखना। और ये सभी के सभी तीनों के तीनों किस कैटेगरी में आ रहे हैं? ये आ रहे हैं मेल की कैटेगरी में। ये वो हैं, अच्छा ये तो क्लियर होगा ना, ये दोनों तो मेल होंगे, है ना, ठीक है। ये दोनों जो हैं वो फादर भी हैं और ब्रदर भी हैं। और ये क्या है? ये सेपरेट ओनली फादर हैं, मतलब ये ब्रदर नहीं है किसी के भी। और ये क्या है? ये ओनली ब्रदर हैं, ये किसी के भी फादर नहीं है, नॉन मैरिड पर्सन, है ना। तो ये ओनली ब्रदर हैं, दैट्स वाई फादर और ब्रदर के बीच में सम का रिलेशन था। और ये जो मेल है ये दोनों का दोनों इनके मतलब इनके इसके अंदर में आना चाहिए। तो दैट्स वाई मेल इज लार्जर सर्कल बनाना पड़ेगा, और ये कुछ ऐसा बनेगा। और ये रिप्रेजेंटेशन कहाँ देखने को मिल रहा है? सो दिस इज अवेलेबल इन ऑप्शन नंबर सी। मैंने क्या बोला? मैंने ये एलिमिनेट किया, मैंने ये एलिमिनेट किया। कैसे एलिमिनेट किया? क्योंकि जस्ट मैंने देखा कि मेल, अच्छा मुझे समझ में आ गया कि फादर जो है सभी के सभी मेल के अंदर आना चाहिए, ब्रदर जो है वो भी मेल के अंदर आना चाहिए। तो ये जो एक बाहर है ना वो पॉसिबल ही नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है। ए और डी वहीं कैंसिल हो गया। और जब हमने देखा सर ये तो निकाल दिया, अब बस इन दोनों की कहानी समझो। सो इन दोनों की कहानी में ऑल नहीं है, सो दैट्स वाई ये कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि सभी अभी जो पिक्चर चल रही है वो सभी को क्लियर हो रही होगी। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो अगले क्वेश्चन में हमारे पास है पेट्स, कैट और डॉग। द नेक्स्ट वन इज डॉग, है ना। देखो जो इजी क्वेश्चन रहेंगे ना उनमें हमें बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं। सो इनमें आप क्या पकड़ना चाहोगे? अगर पेट का मतलब नहीं पता ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे बता दूं, पेट्स मतलब क्या होते हैं? जो आपके घर में डॉग है दैट इज कॉल्ड पेट। कैट है पेट्स जिनको आप पालते हो, है ना, जिनको आप आपके घर में रखते हो एज अ मेंबर। सो दैट इज कॉल्ड द पेट्स। अब चाहे वो डॉग हो, कैट हो, वट एवर इट इज, है ना, कुछ भी कोई भी एनिमल हो सकता है। बट अगर हम डॉग और कैट की बात करें, तो क्या डॉग और कैट में सम का रिलेशन होगा? जस्ट थिंक अबाउट इट, जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या कोई, अगर मैंने बना दिया और सपोज ये कैट है, जस्ट रिलेट करना है ना व्हाट आई वांट टू टेल यू। सो ये क्या है? मतलब ये एक ऐसा एनिमल है जो डॉग भी है और कैट भी है ना। वो आवाज जिसकी कैट जैसी है बट उसकी चाल डॉग जैसी है, ऐसा कोई एनिमल देखा है क्या कभी? नॉट पॉसिबल। इट मीन्स व्हाट? अच्छा क्या सभी के सभी कैट होती हैं? कैट क्या ऑल कैट ये डॉग होती हैं क्या? कभी नहीं होती। सो इनके बीच का रिलेशन क्या होगा सर? कैट का सर्कल अलग हो जाएगा, डॉग का सर्कल अलग हो जाएगा। अब ये सभी के सभी सर पेट ही तो होते हैं, है ना। अगर कुछ ऐसा है और आपने ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दिया, इसका मतलब आप रॉन्ग हो। वाई रॉन्ग क्यों हो ये समझना। कई बार हम कुछ ज्यादा ही फीलिंग्स में चले जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन को भी हम क्या बना देते हैं? टफ बना देते हैं। टफ का मतलब गलत टिक कर देते हैं, टफ तो नहीं बोलेंगे, बस गलत टिक कर देते हैं। इट मीन्स दैट ओनली। अच्छा ये तो समझ में आया कि आपका ये तो नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि दो सर्कल अलग होना चाहिए। दो सर्कल अलग होना चाहिए, ये भी हो सकता है। सपोज अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करो और आपने डॉग और कैट की हेल्प ली है, सो ए आपका आंसर हो सकता है बी भी, क्योंकि ये देखो सेपरेट है, ये भी सेपरेट है। अब आगे की कहानी को समझो, क्या सभी के सभी डॉग और कैट पेट्स होते हैं? नहीं, क्योंकि समझना,
पेट्स का मतलब जिनको आप घर में पालते हो, बोल सकते हैं पालतू। हाँ, एक वर्ड है पालतू जिनको आप बोलते हो। बट ऐसे डॉग जो जिसको आप स्ट्रीट डॉग भी बोलते हो ना, स्ट्रीट डॉग, आवारा कुत्ते बोलते होगे आप। वो क्या है, क्या उनको कोई पालतू कुत्ता बोलता है क्या? ये जो जंगल में है, जिनको आप जंगली बोलते हो, है उनका क्या, वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे ना। इसका मतलब क्या है, ये कि ये जो ब्लैक सर्कल है ये पैट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सम कैट क्या होती हैं पेट्स, सम डॉग क्या होते हैं पेट्स होते हैं, है ना। और इसके जो 20 वाला सर्कल है ये किसी दूसरे एनिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो कैट बची हैं ये कौन है, जो डेफिनेटली यहाँ वहां घूमती रहती हैं, या जो जंगल में रहती हैं, जिनको हम जंगली बोला करते हैं। सो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ब्लैंक स्पेस। ये ब्लैंक स्पेस उस पर्टिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दैट इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस वर्ड, थ्री वर्ड, है ना। सो ऑप्शन नंबर बी इज द परफेक्ट आंसर। ये नहीं होगा, मैनी ऑफ यू इसको ट्राई कर सकते हो बट ये नहीं होगा, है ना, और ये भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन नंबर बी इज द परफेक्ट आंसर। आई होप दैट इज क्लियर, कैसे आपको टू वर्ड्स के बीच में रिलेशन को यहाँ पर बताना है ना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नाउ वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज मैरिड वुमेन एंड टीचर। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बात करें। जो कहानी है वो थ्री शब्दों की है, तीन शब्दों की कहानी है। और इस कहानी में इस कहानी में पोस्टर क्या होने वाला है वो हमें यहाँ पर डिसाइड करना है। चलिए, मैरिड है, वुमन है, टीचर। जितने भी वुमन है सभी मैरिड है क्या? जस्ट सोचना, अब यहाँ पर प्रोसेस काम में आएगी। वो हमारे इजी वर्ड हुआ करते थे, वर्ड तो ये भी इजी है बट ये कंफ्यूज कर सकते हैं आप लोगों को। समझना, क्या ऑल वुमेन मैरिड है? नहीं है। ऑल मैरिड जितने भी है सभी मैरिड है, वो सभी वुमेन है क्या? नहीं सर। सो ऑल है क्या? नहीं। कोई भी जो मैरिड जो है वो वुमन है ही नहीं, मतलब ऑल अगर नहीं है, नो अगर नहीं है, सो डेफिनेटली इनके बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, सम का है। सो मैरिड है और ये क्या है, वुमन। इनका तो निकल गया। अब बस इसको कनेक्ट करने की कोशिश करना कि इस जो टीचर है ये सभी के सभी टीचर वुमेन की कैटेगरी में आते हैं क्या? नहीं सर। ऑल वुमेन टीचर की कैटेगरी में आते हैं क्या? नो। ऑल नहीं है। नो कर सकते हैं क्या कि जो भी टीचर है वो कभी वुमन होता ही नहीं है, मैन ही होते हैं? ऐसा भी नहीं है ना। सम का रिलेशन है। सो इसके बीच में भी क्या है, सम का रिलेशन। इसी को ले जाना, अगर ये दोनों फिक्स कर दिए ना तो इसी को मूव करना थर्ड वाले के साथ। ये दोनों क्या हो गए, सम। टीचर, ऑल टीचर मैरिड होती हैं क्या? नहीं, अनमैरिड भी होती हैं। ऑल मैरिड टीचर होते हैं क्या? ऑल मैरिड टीचर होते हैं क्या? नहीं सर, कुछ और भी होते हैं। ठीक है, ऑल का नहीं है। मैरिड कभी भी टीचर नहीं होता, मैरिड कभी भी टीचर नहीं होता। जस्ट थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। मैरिड कभी भी टीचर नहीं होता। नो सर, होते भी हैं। इट मींस ऑल नहीं है, नो नहीं है, तो यहीं से ले जाओ इसकी तरफ, ये भी सम का रिलेशन है। सो ये जो है टीचर, ये दोनों से कनेक्ट होना चाहिए, है ना। अब मैं क्या बताने वाला हूं वो आप गौर फरमाना उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कि ये जो पॉइंट है, ये जो एरिया है, ये कौन है, मतलब ये एक ऐसा पर्सन है जो टीचर भी है ना, वो वुमन भी है, मतलब वुमन है, टीचर है और वो मैरिड भी है। क्या ये पर्टिकुलर चीज एग्जिस्ट करती है क्या? ये पर्टिकुलर एक वुमन मैरिड होना चाहिए, टीचर भी होना चाहिए। आप बोलोगे सर डेफिनेटली करती है। ऑल का रिलेशन नहीं आएगा, केवल यही आएगा। और ऑप्शन नंबर सी इज द परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे और आंसर देके हम आगे मूव कर जाएंगे। याद रखना, ऐसे कुछ ऐसे जो वर्ड आते हैं ना बहुत कंफ्यूज करते हैं, और ऑप्शन भी वो कुछ आपको कुछ इस तरीके से देगा कि वो आपको और ज्यादा कंफ्यूजन आपको क्रिएट कर सकें। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज थ्री वर्ड, कि कैसे इनको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ऑल राइट गाइज। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखेंगे और 9 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। जस्ट ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ह्यूमन
स्टूडेंट्स एंड द थर्ड वन इज लॉयन। इन तीनों के बारे में रिलेशन बताना है ना। जस्ट ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बात करें ह्यूमन और स्टूडेंट के बीच में रिलेशन क्या होगा। सोचो, जितने भी स्टूडेंट हैं, अब चाहे वो मेल हो, स्टूडेंट मतलब या तो मेल या तो फीमेल, और वो सभी के सभी ह्यूमन तो हैं, रोबोट तो नहीं है ना, एनिमल तो नहीं है ना, ह्यूमन की कैटेगरी में तो आते हैं ना। इसका मतलब क्या है, ये ऑल वाला है, ये ऑल स्टूडेंट आर ह्यूमन हो जाएगा। अच्छा, सर हमें तो मुझ ऐसा कुछ आप लोग होंगे, डेफिनेटली होंगे, जिन्हें ये होगा कि स्कूल में सर हमें तो शेर बोला जाता है, मुझे तो सर शेर बोला जाता है। मैं स्टूडेंट हूँ, ह्यूमन भी हूँ, और मुझे शेर भी बोला जाता है। मेरी टीचर, मुझे मेरे प्रिंसिपल मुझे शेर बोला करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप शेर हो, आप ह्यूमन ही हो, है ना। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। लॉयन इज द, लॉयन जो है वो किस कैटेगरी में आता है। सो लॉयन जो आता है वो एनिमल की कैटेगरी में आता है। राइट और रॉन्ग? राइट। और ऑल स्टूडेंट किसकी कैटेगरी में आते हैं, ह्यूमन, अब चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। सो लॉयन और स्टूडेंट के बीच में क्या रिलेशन, आप बोलोगे सर नो का, है ना। आपकी पर्सनल फीलिंग को यहाँ पर इजहार मत करना, है ना, कि मुझे तो सर शेर बोलते हैं, मैं तो शेर हूँ। तो सम का रिलेशन बनेगा क्योंकि मुझे बोला जाता है, इसे नहीं बोला जाता, तो सम का रिलेशन में वो वहां पर आ जाएगा। दैट इज नॉट अ क्लास, है ना, ऐसा कुछ यहाँ पर फॉलो नहीं होगा। सो लायन और ह्यूमन के बीच में क्या होगा, कोई भी रिलेशन नहीं होगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन कि ये जो रिलेशन था बहुत ही क्रिस्टल क्लियर था आपके लिए। सो दैट्स व्हाई आपने बिल्कुल टाइम ना लगाते हुए इसका आंसर कर दिया, और ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। बट यहीं पर कोई दूसरा वर्ड आता तो आपके कुछ फ्यू सेकंड्स ज्यादा लग जाते, क्योंकि वो वर्ड के बारे में आपको क्लैरिटी जितनी ज्यादा होगी, है ना। सो जस्ट आपको क्या करना है, मोर एंड मोर आपको क्वेश्चंस का यहाँ पर प्रैक्टिस करना है, सो दैट आप वो वर्ड के बारे में जान सको, वो रिलेशन के बारे में आप जान सको। सो इसका आंसर हो जाएगा ए। और आगे चलते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है दैट इज पॉलिटिशियन। फर्स्ट वन इज पोएट एंड द थर्ड वन इज चाइल्ड। चलिए बात करते हैं पॉलिटिशियन, पोएट और चाइल्ड क्या होता है। अच्छा, कोई पॉलिटिशियन हमारा पोएट होता है क्या? एग्जाम्पल भी है मेरे पास, है ना, कुमार विश्वास पॉलिटिशियन भी हैं और पोएट भी हैं। पोएट मतलब जो कविताओं के बारे में यहाँ पर अपनी विचारधारा को प्रकट करते हैं, पोएट कहलाते हैं। जो कविताओं की रचना करते हैं, पोएट कहलाते हैं। पोयम्स बनाते हैं, जिनकी हम सीधी सी भाषा में बात करें तो, सो दैट इज कॉल्ड द पोएट। पॉलिटिशियन पोएट होता है। क्या सभी के सभी पॉलिटिशियन पोएट होते हैं क्या? नॉट पॉसिबल। जितने भी पोएट हैं वो सभी के सभी पॉलिटिशियन होते हैं क्या? नॉट पॉसिबल। तो इनके बीच में क्या निकला हमारा सम। कैसे एलिमिनेट किया? ऑल वाला रिलेशन लगाओ, अप्लाई नहीं होगा। नो वाला लगाओ। अब कई ऑफ यू, है ना, कई ऑफ यू ऐसा कर रहे होंगे कि सर ये तो दो प्रोफेशन है, इनको अलग कर दो, है ना, अलग कर दो। बट नॉट पॉसिबल, यहाँ पर है, ये रियलिटी बेस्ड होता है ना, रियलिटी बेस्ड होता है, मेजोरिटी पर डिपेंड करता है। सो पॉलिटिशियन और पोएट के बीच में सम का रिलेशन हो जाएगा। चाइल्ड हमारा पोएट होता है क्या? याद रखना, चाइल्ड बोला है, चाइल्ड का मतलब क्या, एक जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, दैट ही और सी कैन नॉट स्पीक, ही और सी कैन नॉट रन, है ना। सो उसकी जो हमारी मेंटल एबिलिटी होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग ना हो जाए, दैट इज कॉल्ड द चाइल्ड। आई होप कि आप इस पर्टिकुलर वर्ड के बारे में बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, है ना। सो चाइल्ड एक अलग सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन। ये इन दोनों के बीच में सम का रिलेशन, और ये क्या है, पॉलिटिशियन चाइल्ड होता है क्या? कभी नहीं। पोएट और चाइल्ड के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता। सो दैट्स वाई। हाँ, अब मत बोला सर हमने देखा है 5 साल का बच्चा कविता सुना रहा है, नहीं 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 नहीं। चाइल्ड मतलब आप समझ रहे हो ना, जिनको आप शिशु 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 बोलते हो, बहुत ही छोटा बच्चा, है ना, जो चल नहीं पाता, बोल नहीं पाता है, जिन्हें आप गोदी में उठा के लेके जाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द चाइल्ड। सो रिलेशन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन। चलिए अब इसकी भाषा में बात करें तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, समझते हैं इस क्वेश्चन को। मेल
फादर, चिल्ड्रन। बोलो। जितने भी फादर हैं सर सभी मेल होते हैं। चलो मैंने बना दिया आपकी भाषा में, जो लोग आप लोग बोल रहे हो कि फादर मेल ही तो होता है, फादर कभी फीमेल होता है क्या? जस्ट थिंक 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 थिंक, कुछ चीजें ऐसी हमारी जाएंगी और ऑन दी अदर ट्रैक पर जाएंगी, बट जाने दो, हमारे तो आंसर चाहिए सर, है ना? सो दैट्स वाई ऑल जो फादर हैं वो सभी के सभी क्या हैं? मेल है। अब चिल्ड्रन की बात करें, क्या चिल्ड्रन कभी फादर होगा क्या? नहीं। मैंने बोला ना ये फादर है, ये मेल है, तो ये और ये नो रिलेशन, बट मेल तो होगा ना। कोई चिल्ड्रन होगा वो डेफिनेटली या तो मेल या तो फीमेल, तो सम का रिलेशन तो डेफिनेटली मेल और चिल्ड्रन के बीच में बनेगा। याद रखना ये दोनों में ना बहुत कंफ्यूजन हो सकता है आपको। ये देखो ये अंदर वाले सर्कल को टच कर रहा है क्या? नहीं, केवल बाहर वाले सर्कल को टच कर रहा है। दैट्स व्हाई सी इज द परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ऑफ दीज वर्ड। उनका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो हमारा ये वाला ये वाला सर्कल या ये वाले डायग्राम्स करेंगे। याद रखना ऐसा कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इनको पहले क्लियर करना कि ये जो सर्कल है ये मेल को ही तो कर रहा है। एक बार मैं लिखूंगा जरा इसको समझना, जैसे कि ये फादर है और ये क्या है? मेल है, और ये क्या है? चिल्ड्रन है। तो चिल्ड्रन हमारा मेल हो सकते हैं, कुछ चिल्ड्रन मेल होंगे और जो बचे हैं वो फीमेल ही होंगे। दैट्स वाई जेंडर से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, बट चिल्ड्रन कभी फादर नहीं हो सकते, है ना? नॉट पॉसिबल, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बनना चाहिए। दैट्स वाई ये दोनों सर्कल जो है वो सेपरेट हैं एक दूसरे से, और ये होगा हमारा परफेक्ट, है ना? ये हो जाएगा परफेक्ट आंसर। सो दैट्स व्हाई सी इज द परफेक्ट आंसर। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो वेन डायग्राम में आपने कुछ देखा, लास्ट फ्यू क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने देखा, और मोस्ट ऑफ द मैंने जो ट्राई किया है एक यूनिक डायग्राम जो रिप्रेजेंट होता है वो मैंने उठाने की कोशिश की है कि हर एक क्वेश्चन एक अलग अलग डायग्राम को बनाए। एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि हमें कैसे इस पर्टिकुलर बर्ड के बीच में रिलेशन बताना है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, इनमें कुछ भी ट्रिक अप्लाई नहीं होती, कुछ भी हमें ज्यादा रॉकेट साइंस यहाँ पे यूज नहीं करना। जस्ट सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले ना कि किसी भी चीज को फिक्स किया जाता है, रिलेट करने के बाद, कोड करने के बाद उनसे पूछा जाता है, तो जितना अच्छे से आप क्वेश्चन को रीड करोगे उतना ही जल्दी और क्रिस्टल क्लियर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बात करते हैं। तो जैसा यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ट्राइंगल है ये क्या है? इन द गिवन फिगर विच नंबर रिप्रेजेंट ब्राउन एनिमल विच डोंट हैव ट्राई टेल। सो एक हमें क्या देखना है? ब्राउन और एनिमल देखना है, बट जिसकी टेल नहीं होनी चाहिए, है ना? अब यहाँ पर सर कहानी क्या चल रही है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे हम क्लियर करते हैं कि जो ट्राइंगल है ना ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टेल को। ये जो स्क्वायर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ब्राउन को, और जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एनिमल को। आई होप दैट इज क्लियर। मतलब क्या? जैसे कि ये जो ट्राइंगल था मैं बस इसको यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, केवल मैं ट्राइंगल को लेके आऊंगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 4 7 और 6, मतलब ये जो 2 4 7 6 है ये कौन है? ये टेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये नंबर टेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना? जैसे अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल में है 1 4 7 और 5, ये पर्टिकुलर सर्कल मतलब क्या? एनिमल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो अब हमें करना क्या है सिंपल भाषा में, जो भी क्वेश्चन होगा वो देखो, ब्राउन होना चाहिए, ब्राउन का मतलब स्क्वायर होना चाहिए, एनिमल होना चाहिए मतलब सर्कल भी होना चाहिए, तो ये दोनों का कंबाइंड पार्ट होना चाहिए। बट डोंट हैव टेल, एक ऐसा एनिमल जो ब्राउन है बट उसकी टेल नहीं है, मतलब ये कभी भी ट्राइंगल से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो अब इस डायग्राम में आ जाओ आप लोग, आप ये देखो कि ट्राइंगल नहीं होना चाहिए मतलब ट्राइंगल से रिलेटेड किसी भी नंबर को हम पिक नहीं करने वाले, बट हाँ कहीं ना कहीं इन दोनों से कनेक्टेड होना चाहिए। सर्कल और स्क्वायर से कनेक्टेड कौन है? ओनली 5 ही है। आई होप दैट इज आपको क्लियर अगर दिख रहा हो तो, है ना? ये 5 ही है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, ये 2 था, ये 4, ये 7 और ये 6 था। तो ये 5 क्या है सर? ये जो 5 है ये स्क्वायर में भी है और ये सर्कल में भी है, और हमें क्या चाहिए था?
क्वेश्चन में बोला था ब्राउन और एनिमल होना चाहिए, ब्राउन और एनिमल होना चाहिए, बट टेल टेल नहीं होना चाहिए, उसकी टेल नहीं होनी चाहिए। तो यहां से हटा दो, बस ये देखो। अच्छा ये वन क्या है, ये ओनली सर्कल में है, मतलब ये ओनली एनिमल है। अच्छा ये थ्री क्या है, ये ओनली स्क्वायर में है, इसका मतलब ये ओनली ब्राउन है। बट ये फाइव दोनों में था, इसका मतलब ये ब्राउन भी है और एनिमल भी है, बट ये टेल नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं कि किसी भी एक डायग्राम को देगा, डायग्राम में कुछ नाम फिक्स कर देगा। हो सकता है कि ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है एजुकेटेड पर्सन को, है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा इंजीनियर को, ये कर रहा है एम्प्लॉयमेंट, है ना, मतलब जो हमारा जॉब करने वाले को, कुछ भी हमारा फिक्स कर सकता है। और फिर जैसा क्वेश्चन बोलेगा ना वो आपको करना है। सो बताओ जरा, क्या कोई भी नई चीज यहाँ पर आपको देखने को मिली? बस क्वेश्चन ही बोल रहा है कि ये मेरा आंसर है, दैट्स इट, सिंपल। चलिए, सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन ऑफ द सेशन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड अ नंबर विच शोज द स्टूडेंट। पहले ये देखो, ओके, ये ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बायोलॉजी स्टूडेंट। स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैथ स्टूडेंट। रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंप्यूटर स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहला काम क्या है, आप ये देखो कि कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने देखा, तो आपको क्या देखना है, स्टूडेंट स्टडिंग बायोलॉजी, कंप्यूटर, मतलब बायोलॉजी होना चाहिए, ट्राइंगल में आना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, रेक्टेंगल में आना चाहिए, बट नॉट मैथ, मतलब स्क्वायर में नहीं आना चाहिए। सो कॉमन चाहिए हमें किस किस के बीच में, ट्राइंगल और रेक्टेंगल के बीच में जो भी कॉमन नंबर होगा वही हमारा आंसर होगा। जस्ट देखो, स्क्वायर में नहीं होना चाहिए सर, तो मैं यहां से इसको कट करूंगा। आपको कट नहीं करना, बस आपको देखना है कि कहाँ है कहाँ नहीं है ना, जस्ट यू हैव टू फाइंड। यहाँ नहीं होना चाहिए। और इन दोनों में कॉमन, तो ये तो ओनली ट्राइंगल में है, नहीं आएगा, ओनली रेक्टेंगल में है, नहीं आएगा, बट जो सेवन है वो इन दोनों के बीच में है। इसका मतलब जो सेवन है वो ट्राइंगल में भी है और रेक्टेंगल में भी है। इसका मतलब सेवन क्या है, बायोलॉजी स्टूडेंट भी है और कंप्यूटर स्टूडेंट भी है। दैट्स व्हाई सेवन इज द परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांडेड क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो डिमांड की गई थी वो सेवन उसी को फुलफिल करता है। सो ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। क्या होगा, पर्टिकुलर डायग्राम को, किसी भी फिगर को, हो सकता है वो आपको पेंटागन आपको दे सकता है, किसी भी फिगर को लेके कोई भी चीज फिक्स कर देगा बस। और क्वेश्चन में आपको डायग्राम नहीं बोलेगा, बस वो ये नाम, जो भी नेम होंगे, जो भी एक रिलेशन होगा वो उसको बोलेगा। हो सकता है वो बोलता कि ऐसे स्टूडेंट का बताओ जो बायो को भी स्टडी कर रहा है, कंप्यूटर को भी स्टडी कर रहा है और मैथ्स को भी स्टडी कर रहा है, मतलब क्या, तीनों में आना चाहिए। अब मुझे आप ये बताएं तीनों में कौन आ रहा है। सो ओनली फाइव इज द पर्सन जो कि बायोलॉजी भी है, मैथ्स भी है और कंप्यूटर भी है। वो आपसे ऐसा भी पूछ सकता था कि ऐसा कौन स्टूडेंट है जो ओनली कंप्यूटर में स्टडी करता है, इट मींस बायो में नहीं, मैथ्स में नहीं, कंप्यूटर कहां से है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में ओनली कौन है, थ्री। सो थ्री हमारा आंसर हो जाता। आई होप कि ये पर्टिकुलर वेन डायग्राम के क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे और आपके एग्जाम्स में बहुत पास ले जाएंगे, है ना। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज वेन डायग्राम। I hope you all enjoy and learn a lot by with the help of this session. So, all right, guys, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए आइडियाज के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।